नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं ANC इंडिया। खबरों में खबर, आपकी खबर। जी हां, एशिया की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट दिल्ली का सदर बाज़ार, जहां पर MCD के द्वारा हुई सीलिंग के विरोध में पिछले 22 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन जारी है, लेकिन अब तक MCD ने इसकी कोई सुध नहीं ली है। हजारों की संख्या में सदर बाज़ार के व्यापारी और उनके यहाँ पर काम कर रहे लेबर क्लास के जो मजदूर हैं वो आज सड़कों पर हैं। उनके घर का चलना मुश्किल हो गया है। नेशनल अकाली दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सदर बाज़ार फेडरेशन के चेयरपर्सन परमजीत सिंह पम्मा के नेतृत्व में पिछले 22 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन जारी है, जिसके चलते राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, LG, मुख्यमंत्री को वो ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन अब तक इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। दिल्ली नगर निगम का चुनाव हुए काफ़ी समय हो चुका है और अब तक दिल्ली को कोई मेयर नहीं मिला है। दिल्ली MCD के मेयर बनने से पहले ही दिल्ली MCD सवालों के घेरे में आ चुकी है। प्रस्तुत है ANC इंडिया की खास रिपोर्ट। हम 22 दिन से सड़कों पर बैठे हुए हैं, ये MCD का और MCD भ्रष्टाचार का, क्योंकि MCD भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। यहाँ पर लगातार व्यापारियों को सताया जा रहा है, नोटिस भेजे जा रहे हैं और फिर पैसा वसूलने की एक साजिश रची जा रही है, जो दिल्ली के व्यापारियों को तबाह करने की जो शुरुआत हो चुकी है। इसके लिए आज फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेड एसोसिएशन ने यहाँ पर MCD का पुतला फूंका है और ये MCD को बोला है, अगर इसी प्रकार ही आप दिल्ली के व्यापारियों को तंग करेंगे, आने वाले समय में MCD कार्यालय का घेराव होगा और किसी भी अफसर को बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। क्योंकि जब आप बताइए, हमारे पास ट्रेड लाइसेंस है, वो कमर्शियल है, हमारे पास बिजली के मीटर कमर्शियल है, हमारे पास रजिस्ट्री कमर्शियल है, हमारे पास हाउस टैक्स कमर्शियल है, फिर किस बात की सीलिंग? क्या लोग ये हमें बर्बाद करना चाहते हैं? क्या ये दिल्ली के लोगों को बर्बाद करके व्यापारियों को कहां पर फेंकना चाहते हैं? क्या हम आतंकवादी हैं, आए और हमारी दुकान को ताला मार के चले गए? ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत दिन हो चुके हैं, अब लगातार हमें सड़कों पे कभी ताला लटका के गले में, कभी थाली बजाकर, कभी ताले बेचकर इसी प्रकार प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं। ये हमारी सरकारें, हमारे जो प्रशासन है, बिल्कुल सोया पड़ा है। आज ये हालत आ चुकी है, व्यापारी पुतले फूकने पे आ गए। जो व्यापारी व्यापार अपनी दुकान पे गद्दी पे बैठ के करता है, मगर ये मैं बताना चाहूँगा, जिस प्रकार का यहाँ पर भ्रष्टाचार कर रही है MCD, वो व्यापारी कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। और आने वाले समय में जहाँ तक भी हुआ, ये पार्लियामेंट का घेराव भी होगा और संसदों का घेराव भी होगा और जो विधायक है, कौंसिलर जो चुने हैं, उनका भी घेराव होगा। दिल्ली के अन्य बाजारों में भी नोटिस चस्पाए गए हैं सीलिंग को लेकर के, कितना समर्थन उन लोगों में भी रोष है? क्या आप लोगों के साथ मिल रहे हैं वो? देखिए, आज हमारी व्यापारी पंचायत थी, मगर सभी व्यापारियों ने कहा हम एकजुट होकर इसको बड़ी पंचायत का रूप देंगे, क्योंकि लगातार MCD जिस प्रकार की दिल्ली में कार्रवाई कर रही है, ये कोई साजिश के तहत कर रही है। ये कि लगता है उद्योगपतियों के जो हवाले ये मार्केटें करना चाहती है और ये मार्केटें खाली कराना चाहती है। ये उद्योगपतियों की साजिश है, जो हमें कभी भी बर्दाश्त नहीं होगी। जिसकी रोजी रोटी पर लात लगा रही हो सरकार, जिसे बर्बाद कर रही हो, जिसका भविष्य बर्बाद कर रही हो, जिसके बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रही हो, वो व्यक्ति क्या करेगा? उस व्यक्ति ने यहाँ पर मोमबत्ती जलाई, थाली खड़काई, आज पुतला दहन किया। एक व्यक्ति से, किसी भूखे व्यक्ति से अगर पूछा जाए कि तू कब तक चिल्लाएगा, वो जब तक चिल्लाएगा या तो मर नहीं जाएगा, या जब तक उसके पेट में रोटी नहीं चली जाएगी। और एक स्वाभिमानी व्यक्ति जब तक हाय हाय करेगा, जब तक उसके स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए परमात्मा नेताओं को अच्छी बुद्धि नहीं देगा। इन नेताओं को बुद्धि मिलनी चाहिए। आज की राजनीतिक मुद्दा ऐसा हो गया है कि सभी पार्टियां आपस में मिलकर नूरा कुश्ती कर रही हैं, व्यापारियों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही हैं। हमारा व्यापारी वर्ग ऐसा सोचता है कि जो हमारे बुजुर्गों की शान आन बान, हमारी लाला गद्दी रही, कोरोना पीरियड में हमने भोजन उपलब्ध कराया, हमने सामान उपलब्ध कराया, किसी ऑनलाइन कंपनी ने नहीं कराया जनाब। मेडिसिन हमने दी, खाने पीने का सामान हमने दिया, और उन लालाओं को, उस गद्दी को आज सरकार तहस करने के लिए कल हम लोग पुतला दहन किया गया जी। आगे बाजार के लोग मांग कर रहे हैं कि आज हमारी बेसिकली होनी थी यहाँ पर व्यापारिक पंचायत। हमारे पास न केवल दिल्ली की संस्थाओं के बल्कि ऑल इंडिया के व्यापारियों का लेटर मेरे पास आ रहे हैं, फ़ोन आ रहे हैं कि सदर बाज़ार का व्यापारी, दिल्ली का व्यापारी अपने
को अकेला ना समझे। अगर सरकार ये चाहती है कि हम लोग रेल रोकें, सरकार ये चाहती है कि हम लोग आत्महत्या करें, सरकार ये चाहती है कि हम लोग आम पब्लिक को परेशान करें, जो कि व्यापारी नहीं चाहता, तो हमारा दिल्ली का हिंदुस्तान का 9 करोड़ व्यापारियों के प्रतिनिधि दिल्ली में आएंगे और सरकार से फिर 2-4 जरूर होंगे। फिर सरकार ये ना कहे हमें कि व्यापारी उग्र हो गया, व्यापारी कानून से बाहर हो गया, क्योंकि आप हमारे व्यापारियों के पेट पे लात मत लगाइए। आप हमारे पेट पे लात नहीं लगा रहे हैं, हम करोड़ों आदमियों को रोजगार देते हैं, उनके पेट पे लात लगाइए। हमने कोरोना में जब हमारी दुकानें बंद पड़ी थी तो हमने सबको भोजन दिया, तनख्वाहें दी। आज हमारे बच्चों के लिए, हमारे पास किचन के लिए पैसे नहीं है, कहाँ जाए व्यापारी? किस प्रधानमंत्री को कहे कि आपने 80 करोड़ लोगों को भोजन दिया तो हमारे व्यापारियों को 9 करोड़ लोगों को भोजन देने की आपका क्या व्यवस्था है? आप हमें क्यों खत्म करना चाहते हैं? क्यों दिल्ली के मुख्यमंत्री इस बात को समझने को तैयार नहीं? क्यों कमिश्नर तैयार नहीं? क्यों हमारे जैसे भी सतपाल आनंद जी कह रहे थे कि हम डॉक्टर साहब के पास गए, उन्होंने कहा मैं उनसे हरदेवपुरी साहब से बात करूँगा। अरे व्यापारियों को जब समझो, आप सातों MP बैठो, प्रधानमंत्री से बात करो, हरदेवपुरी जी से बात करो, कमिश्नर बैठे, मुख्यमंत्री बैठे, और हमारी इज्जत की, हमारी स्वाभिमान की रक्षा करो। यही मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है। और अगर आपने प्रार्थना नहीं मानी तो ये व्यापारी तो जब तक जिंदा है तब तक हाय हाय करेगा और आपकी जड़ें हिलाएगा। सदर बाज़ार ही नहीं, दिल्ली की कई बड़ी मार्केट को MCD के द्वारा नोटिस मिल चुके हैं। सीलिंग की तलवार उनके सिर पर लटकी हुई है। MCD की इस तरह की कार्यवाही से आप क्या समझते हैं? आपके क्या हैं सुझाव, क्या हैं विचार? हमसे ज़रूर साझा कीजिएगा। आपके विचारों का, सुझावों का हम स्वागत करते हैं, हमें इंतज़ार रहेगा। इसी के साथ मैं रूप सिंह गोसाई आप सभी से विदा लेता हूँ। जल्द अगली खबर में मिलूँगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।